हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 की चैप्टर नंबर 6 है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस कविता में जो राइटर है वो कवित्री है जया जादवानी जी। तो सबसे पहले मैं बेटा ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ समझें और सुने, ना कि उनको याद करें, ना कि इनको रट्टे मारें। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है आपको समझाना। ठीक है, तो जितना आप सुनेंगे उतने आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कविता। और यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसमें पाठ के सार होता है ना, जैसे कई बार कई स्कूलों में भी देते पाठ का सार लिखो या कविता का सार लिखो। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी रचयिता कौन है, इसकी कवित्री कौन है, इसकी कवित्री कौन है? जया जादवानी जी। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने आशावादी रहने के लिए प्रेरित किया है। सबको आशावादी रहने के लिए कहा है कि आशावादी हमें हमसे बना रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हर कठिन समय में भी, हमें हर कठिन परिस्थिति में भी आशावादी बना रहना चाहिए। क्योंकि चिड़िया भी देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, चिड़िया तिनके को अपने मुंह में लेकर घोंसला बनाने के लिए तत्पर है, उड़ने के लिए तत्पर है। अर्थात हमें भी ऐसे ही आशा से अपना जीवन जीना चाहिए। वो अपना आश्रय होता है जो हम जिसमें हम रहते हैं, आश्रय को बनाना चाहती है और इसके लिए उसने तिनका उठा रखा है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि पेड़ की जब पत्तियां झड़ती है, आप सार में ये भी लिख सकते हो, जब पेड़ की पत्तियां झड़ती है तो उनको भी थामने वाला हाथ विद्यमान है। ठीक है, और इसमें प्रसंग में लिखेंगे, जैसे कि इसकी व्याख्या आ जाती है ना, तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? वसंत भाग 3 से संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। तो आपको किताब का नाम बताना है, पाठ का नाम बताना है और राइटर का नाम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है और इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं और इसमें कवि ने आशावादी रहने के लिए कहा है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। आप ये मत सोचो कि सबसे कठिन समय है, इसके बाद कोई वो नहीं आएगा। हर परिस्थिति, परेशानी के बाद, स्ट्रगल के बाद अच्छा समय भी है। जिस तरह दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, तो ऐसे ही यह सबसे कठिन समय। किसी भी परिस्थिति को, बुरे समय को कठिन समय मत समझो, लास्ट समय मत समझो। तो आप यही कहना चाह रहे हैं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। आज भी चिड़िया आशावादी है और उसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है। वो अपना घर बनाने के लिए वो तिनके को उठाकर उड़ रही है और वो उड़ने के लिए तैयार है। वह उड़ने की तैयारी में है और अपना घर बनाने के लिए तत्पर है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियाँ, और आज भी जब पत्तियाँ झड़ती है, देखो पत्तियाँ झड़ना निराशा, लेकिन उसके बाद आशा। ठीक है, आज भी जब पत्तियाँ झड़ती है तो थामने को बैठा एक हाथ है। अभी भी मतलब कि जब भी पत्तियां झड़ती हैं तो उन पत्तियों को उठाने वाला कोई ना कोई होता है, थामने को कोई हाथ होता है। अर्थात इसमें ये कहा गया है, अगर कोई परेशान है, किसी परेशानी, किसी भी प्रकार से असहाय है, दुखी है, तो उसकी सहायता के लिए दयावान लोग कहीं न कहीं पर आज भी विद्यमान हैं। यानी कि पत्तियां उठाने के लिए आज भी कोई न कोई हाथ तत्पर है, कोई न कोई हाथ दया करने के लिए उस व्यक्ति पर तत्पर है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, आज भी स्टेशनों पर बहुत भीड़ है। लोग अपने अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको लेने के लिए जाते हैं। अभी भी गाड़ी आती है गंतव्य, मतलब जहाँ पर पहुँचने है गाड़ी को, वहाँ पर आज भी गाड़ी आती है। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, आज भी अपने गंतव्य स्थान तक रेलगाड़ी जाती है और जहाँ पर जो अपने रिश्तेदारों को या इनको इंतज़ार करती है उनको लेकर भी आती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। आज भी गाड़ी जहाँ पे जाती है वहाँ पर कोई ना कोई उसका प्रतीक्षा करता रहता है। तो आज भी लोग कहते हैं कि आज भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब हम सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इसमें ये बताया जैसे कि कोई भी काम पे बाहर जाता है या बच्चे खेलने बाहर जाते हैं तो सबको ये आशा रहती है कि वो शाम होने से पहले अपने घर पे आ जाए। तो वो सबको कहते हैं कि आप जल्दी घर आ जाओ, शाम होने वाली है ना। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है ये सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी हर समय एक दूसरे की चिंता की जाती है, सबको मतलब आशावादी कविता है ये।
तो इसमें यही कहा गया है कि आज भी कहा जाता है कि तुम जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है, अंधेरा होने से पहले ही घर पर आ जाओ। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं बेटा कि आज भी मतलब ये सब सूरज डूबने वाला है, जल्दी घर आ जाओ। इसके बाद कहने का भाव ये है कि अभी भी सामान्य जीवन हम लोग जी रहे हैं, आज भी हम सभी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है, ये सरल जीवन है और अच्छा जीवन है। ठीक है, तो इसमें आप विशेष में लिखा करो। विशेष में क्या लिखते हो? एक तो ये इसमें राइटर क्या है, आशावादी कविता है ये, तो आप लिखेंगे सबसे पहले ये आशावादी कविता है और वर्तमान समय के हालातों को दिखाया गया है। और इसमें सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे इस कविता में वर्तमान समय में जो हालात होते हैं ना उनको दिखाया गया है। ठीक है, और थर्ड पे लिखेंगे भाषा सरल भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। सरल भाषा का तो मोस्टली आप लिख सकते हो, लेकिन जिनमें ब्रज भाषा का प्रयोग उनमें ब्रज भाषा लिखनी है। और ठीक है, और जो कविता में आया है ना उसके बारे में आपको लिखना होता है कि भाई ये कौन कविता में क्या है। तो इसमें आप सरल जीवन के बारे में लिख सकते हो, सरल जीवन आज भी हम जी रहे हैं। ठीक है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, आज भी उस कथा को, जैसे पहले क्या थे कि बड़े बूढ़े अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, दादी नानी कहानी सुनाते थे ना, तो वो आज भी है, आज भी है उस कथा का समय। आज भी बच्चे कहानी सुनते हैं दादी नानी से, बूढ़ी नानी से। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा आज भी लोग सदियों से सुन रहे हैं। सभी बच्चे आज भी कथाएं दादी अम्मी की जो सदियों से कहानी सुना रहे हैं वो आज भी चल रही हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखिए बेटा, इनमें ये बताया गया है कि आंतरिक से आना, थोड़ा सा ये दो लाइनें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें अभी भी आती है एक बस आंतरिक्ष के पार की दुनिया से, इसमें ये बताना चाह रहा है कवित्री ये कहना चाहती है कि यहाँ अब अभी आएगी आंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस। तो आंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस आएगी। कहने का भाव इसमें ये बता रखा है कि अंतरिक्ष के पार से बचे हुए, जो अंतरिक्ष के पार जो दूसरे लोग बचे हुए हैं, जो वहाँ के समाचार लेकर आएगी, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि अंतरिक्ष के पार, ये कहने का मतलब ये है कि जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, कठिनाइयों में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनका सामना करते हुए सफलता प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग आकर बताएंगे। वो उनको अंतरिक्ष बोल दिया है उनको। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। कहने का भाव यह है कि जीवन में कठिनाइयाँ हर समय रही हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जो लोग मतलब कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ के सफल हो चुके हैं ना, उनको अंतरिक्ष के पार बता दिया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यानी कि जो लोग ये कठिनाइयों का जो सामना करके आगे बढ़ चुके हैं ना, उनके बारे में खबर लेकर आएगी। इसलिए कहा गया है कि जीवन में हर समय कठिनाई, हर समय समस्या रही है, लोगों ने उन पर विजय भी प्राप्त की है। ठीक है, लोगों ने उन पर विजय भी प्राप्त की है। इसलिए कहा गया है कि यह समय सबसे कठिन समय नहीं है, हमें आशावादी बनकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, हमें आशावादी बने रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें कवित्री यही कहना चाहती है, अंतरिक्ष के पार से दुनिया से बस आएगी और हमें जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़कर जीत चुके हैं उनके बारे में हमें सब बताएगी। ठीक है, बस इसमें यही है। तो कहने का भाव यही है कि हमें परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है, हमें आशावादी हमेशा बना रहना चाहिए और हमें आशावादी बना रहकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे समझ में ज़रा इसको अभी आप ध्यान से देख लेना। और इसमें विशेष और ये भी लिखेंगे ना, तो इसमें विशेष में क्या लिखेंगे, इसमें भी यही लिखेंगे, वर्तमान समय को अतीत से जोड़कर बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अतीत का वर्णन है ना इसमें, दादी या नानी का और ये सूरज डूबने का जो कहानी सुना रही थी वो सब अतीत की बातें हैं। तो वर्तमान समय को अतीत से जोड़कर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा सरल और प्रभावमयी है। ओके, तो ये हो गई कविता पूरी। आप इसको अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। याद क्या करना है, इसको अच्छे से आप इनको समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके बेटा।